हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ भाई, कैसे हो आप सब दोस्तों। अभी आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस का 123 बैच तो जा चुका है, उनकी पीओपी हो चुकी है और हमारा भी शेड्यूल आ चुका है। हमारा जो शेड्यूल है उसमें मई में हमारी पीओपी हो जाएगी और 123 वाले जो है ना जा चुके हैं। कल उनकी पीओपी थी। तो भाई आप भी जो है ना बहुत जल्द जो है पीओपी की जो है तैयारी करोगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। आपके पास में अभी 8-9 महीने हैं। जितना भी आपके पास में समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 2 सितंबर से आपके फॉर्म जो है ना आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके फिर जो है आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर में। तो दोस्तों 4 ये फॉर्मेट में वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे कि कांस्टेबल है, ड्राइवर है, AWTPO या फिर SCM मिनिस्ट्रियल। तो इन चारों के लिए यदि आप एलिजिबल हो तो चारों फॉर्म भरने हैं। अदर स्टेट के भी आप फॉर्म भरते रहिए, लेकिन आपको तैयारी दिल्ली पुलिस को टारगेट करके ही करनी है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि हमारे पास 8-9 महीने हैं तो हम उसी एग्ज़ाम को टारगेट करें, ना कि उसको एग्ज़ाम को टारगेट करें जो 2 महीने बाद होने वाला है, 3 महीने बाद। क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। चाहे आप किसी का बैच लेकर पढ़े या सेल्फ से करें या यूट्यूब से करें। मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट जो टीचर हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के। यदि आप उनसे करना चाहते हैं तो उनसे भी कर सकते हैं, और यदि आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो बैच से भी कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ में आपको बुक्स कंपलसरी हैं, आपको बुक्स आपके पास होनी चाहिए। और बुक्स आपके पास में मैथ की भी बेसिक होनी चाहिए और रीजनिंग की भी। हालांकि रीजनिंग की यदि बेसिक बुक ना हो तो चल जाएगी, हालांकि आपके पास में मैथ की और जीएस की एक बेसिक बुक होनी चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो SD यादव सबसे बेस्ट है। आप कर सॉल्यूशन जो है उसमें टॉपिक वाइज और मतलब जो किस तरीके से सवाल बन सकते हैं वो हर चीज़ उसमें जो है ना दिखाई गई है। और यदि आपके पास में जीएस की भी एक बेसिक बुक होनी ज़रूरी है, जैसे मैं कहता हूँ कि लूसेंट हो या फिर कोई भी आपके पास बुक हो जो कि बेसिक होनी चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमिक्स और विविध भी हो। तो इस तरीके की जो हमारे पास बुक होगी उसको हम यदि 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके साथ में हम अपनी स्टैटिक्स जीके को भी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक बुक स्टैटिक्स जीके के लिए आएंगे और जो करंट अफेयर है अपनी या तो मंथली वाइज फ़िलहाल कर सकते हैं और उसके बाद में हम बुक से कर सकते हैं। यानी कि स्पीडी की जो जो 1 ईयर की आती है ना उसको हम लेकर आएंगे एग्ज़ाम से लगभग 2 महीने पहले। तो उससे हमारी पूरी करंट अफेयर आराम से हो जाएगी। तो हम इस तरीके से जो है पढ़ते रहेंगे। तो आपको भाई मेहनत करनी है, जो कि जो है कल जैसे उनकी पीओपी हो चुकी, जो पासिंग आउट हो चुकी है, तो आप उनको ज्वाइनिंग जो है ना जहाँ भी उनकी जो पोस्टिंग आई है तो अब वो वहाँ चले जाएंगे। यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अब हमारी भी मई में कंप्लीट हो जाएगी। हम भी कहीं ना कहीं जो है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो है ना जो भी बटालियन मिलेगी उनमें हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपको भी आना है एक ना एक दिन, और इसी तरीके से मेहनत करनी है, क्योंकि वैकेंसी जो है ना काफ़ी आने वाली हैं। आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि 1400-1500 वैकेंसी आने वाली हैं। वैकेंसी वही 4 से 5 हज़ार के प्लस में रहने वाली है, यानी 5 हज़ार प्लस में वैकेंसी रहेंगी जो कांस्टेबल की। और ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, ड्राइवर, SCM, AWTPO सभी की। तो 7-8 हज़ार आपकी वैकेंसी रहेंगी दिल्ली पुलिस की। तो आप अच्छे से उनकी जो है तैयारी करिए और मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और कोई भी इतना जो है ना डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मोटिवेट रहो कि मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना। और दिल्ली पुलिस को टारगेट करके आप बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, चाहे SSC CGL हो या फिर CP हो, उनको भी आप टारगेट करोगे साथ साथ में। लेकिन अभी पहले बात है कि आपको सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 2 से 3 बार आपको सब कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम को फिर क्रैक कर सकते हो, चाहे वो अपर ग्रेड में जाना हो आपको, क्योंकि जो कंटिन्यू जो है ना बढ़ते ही रहना है। चाहे CGL हो या CP हो, आपको क्रैक भी करना है, साथ के साथ में कांस्टेबल पर नहीं रुकना। और तो सबसे पहले आप अपनी एक सीढ़ी पकड़िए आप, ताकि आप स्टेबल हो जाए कि हाँ मेरे पास एक जॉब है। और उसके बाद में आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। तो हमें सिर्फ उसी के आधार मान के कि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अच्छी जगह और जाना है, ताकि हम अपने आप को जो है ना प्रोग्रेसिव रखें हमेशा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भाई हमें बेसिक बुक पढ़ना ज़रूरी है। यदि हम की नोट्स या फिर कोई PDF या फिर किसी के नोट्स के चक्कर में रहेंगे तो हमारी बेसिक नॉलेज अधूरी रह जाती है। और यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा कर दे देता है जो है एग्ज़ामिनर, तो हम वहाँ बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि अभी हमारे पास जब तक समय है, अभी हम सबसे पहले अपनी बेसिक नॉलेज कंप्लीट करेंगे, चाहे वो मैथ और रीजनिंग हो या फिर जो है ना आपकी GS हो या कंप्यूटर हो, कोई भी।
उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने नोट्स बना करके या फिर किसी और के नोट से भी जब हमारे पास में कम समय बचेगा हम एक बार उनको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम प्रीफरेंस देंगे कि हम बेसिक से ही, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो या जीएस हो, अपने 2 से 3 बार अपना बेसिक पूरा जो भी सिलेबस दिया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से जब हम तैयारी करते हैं तो एक बेस्ट तैयारी करके के साथ में हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों जो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।